एक घंटे बाद जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हुई तो आईने को देखकर साख्त रह गई। वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती है, ये बात उसे पहले कभी मालूम नहीं थी। वो बस आईने में ख़ुद को देखती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था आईने में खड़ी वो हसीन और जमील लड़की कोई और नहीं, वो खुद है। मेकअप से उसका खूबसूरत चेहरा निखर आया था। काले रंग के रेशमी फ्रॉक के साथ वो किसी परिस्तान की परी लग रही थी। ऐसी खूबसूरत लड़कियां तो वो टीवी में देखा करती थी। वो बेयकीनी के साथ अपने हाथों को, अपने गालों को छू कर देख रही थी। थोड़ी देर पहले वो इन सब लड़कियों पर रश कर रही थी, अब मेकअप करके वो इन सब से अच्छी लग रही थी। अब उसे इब्राहिम के साथ चलने में कोई शर्म नहीं। उसे डर था कहीं उसे अपने आप की ही नज़र ना लग जाए। उसके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, एक बार इब्राहिम उसे देख ले, तब उसे पता चलेगा उसकी बानी कितनी खूबसूरत है। वो तो नज़रें हटा ही नहीं सकेगा। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने आकर इत्तला दी कि उसका शौहर आ चुका है। वो आराम से चलते हुए बाहर आई तो इब्राहिम उसे देखकर जैसे सांस लेना भूल गया हो, वह एक टुक उसे देखे जा रहा था। उसकी धड़कन की रफ्तार बेतरतीब होने लगी थी। उसने भी शर्मा कर निगाहें नीचे कर रखी थी। बहुत देर बाद वो खुद को संभालने में कामयाब हुआ। चलें, उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। अब वो उसके साथ चलती हुई कोई शर्म महसूस नहीं कर रही थी। पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। उसकी इस बात का मतलब वो तो न समझ सकी। अलबत्ता इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए उसको कुछ जवाब दिया। वो ड्राइविंग सीट पे आकर बैठ गया। वो भी बैठ चुकी थी। उसने कार स्टार्ट करके घर के रास्ते की तरफ मोड़ दी। वो बार बार बैक मिरर से उसे देख रहा था। उसे देखकर उसका दिल ही नहीं भर रहा था। आज वो इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। क्या यार, दिमाग ख़राब है? इस देहाती जाहिल को क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? माना कि खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती है तो सब कुछ नहीं हुआ करती। ये लड़की वो नहीं है जिसके साथ तूने अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारने की सोची थी। जिस लड़की को टीवी ऑन करना ही ना आता हो, वो उसके साथ कैसे सारी ज़िंदगी रह सकता है? ये सिर्फ एक समझौता है बस, और कुछ नहीं। उसने खुद को मलामत किया, लेकिन ये सब सोचने के बावजूद भी वो बार बार बैक व्यू मिरर से उसे देखता रहा, जबकि वो उससे बेनियाज सड़क पर चलती गाड़ियों को देखती रही। घर पहुंचकर वो सीधा किचन में घुस गई। जो थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया था वो करने। मेहमानों के आने में भी थोड़ा वक्त बाकी था। किचन से मुतमईन होकर निकलने के बाद वो डाइनिंग टेबल पे आई। वहाँ की सफाई के साथ साथ उसने फूल भी टेबल पे रख दिए। अगर उससे ज़्यादा नहीं भी मालूम था तो अपने अंदाजे के मुताबिक कुछ ना कुछ तो वो कर ही रही थी। उसने एक सरसरी सी निगाह सोफे पे बैठे इब्राहिम पर डाली। वो थके हुए लग रहे थे। वो कुछ सोच कर किचन में गई और गर्मा गर्म ताज़ा चाय बनाकर उसके पास टेबल पे जाकर रख दी। चाय रखने की आवाज़ पे उसने अपनी बंद आंखें खोली। उसका इस वक्त चाय पीने का मूड लग रहा था, लेकिन ये बात उसे कैसे पता चली, इस बात पे वो थोड़ा हैरान ज़रूर था। कुछ ही देर में उसके ऑफिस के सारे दोस्त आ गए। वो सबसे गर्मजोशी से मिला और साथ ही साथ अपनी नई नवेली दुल्हन साहिबा को भी देख रहा था, कहीं वह कोई गलती ना कर दे। वो उसकी नसीहत के मुताबिक सिर्फ सलाम दुआ की हद तक ही बात कर रही थी। सारे मेहमानों में जो 3 स्टाइलिश लड़कियां थीं, वो बड़े अच्छे तरीके से उसका जायज़ा ले रही थीं, या फिर शायद ये देख रही थी कि उसमें ऐसी क्या बात है जो इब्राहिम साहब ने हम जैसी लड़कियों को नज़रअंदाज कर दिया। अरे यार, कमाल की बीवी ढूंढ कर लाए हो। कौन से हसीन वादी से पकड़ लाए हो इस परी को? उसके एक दोस्त ने, जो कुछ ज़्यादा ही शौक था, उसने कमेंट पास किया और आवाज़ उसकी इतनी ऊंची थी कि ज़रा फासले पे खड़ी लड़कियों को भी सुनाई दी और सब कह के लगाने लगे और वो अपनी तारीफ पे झींक गई। अरे इस मोहतरमा को देखो कैसे देहाती लड़कियों की तरह शर्मा रही है। इसके पास खड़ी एक लड़की बोली। उसे डर लगने लगा उसके सारे दोस्तों में से कोई ये ना जान ले कि उसकी बीवी एक अनपढ़ देहाती है। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। इब्राहिम ने सवालिया निगाह सबके चेहरों पर डाली, जिनका जवाब मुस्बत था। अरे यार इब्राहिम, यकीन नहीं आता शहर में रहकर तुम्हारी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है। उसके एक दोस्त ने खाना खाते हुए तबसरा किया। वो तो उसके हाथ के बनी खानों का जायका अच्छे से जानता था, लेकिन उसके दोस्त पहली बार खा रहे थे। पहली बार तो उससे भी हैरत हुई बिरयानी खाकर, क्योंकि इतनी जायकेदार बिरयानी उसने कभी नहीं खाई। हाय, एक हमारी बीवियां हैं जिन्हें मेकअप से ही फुर्सत नहीं मिलती। दूसरे दोस्त ने दुहाई दी, जबकि वो दोस्तों की गुफ्तगू से ज़्यादा उसे देख रहा था। वो लड़कियां सरगोशी में पता नहीं कुरेद कुरेद कर उससे क्या पूछ रही थीं, जबकि वो बोल कम और सुन ज़्यादा रही थी। ये मशवरा भी खुद उसने ही उसे दिया था। भाभी, मुझे इस टेस्टी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर दीजिएगा। जाते वक्त वह हैरानी से अपने आप को मुखातिब देख रही थी। वह समझ नहीं सकी वो कौन सी पीस मांग रहा है।
ہاں ہاں کیوں نہیں، ہماری مسز آپ کو بریانی بنانے کی ترتیب ضرور دے دے گی، ابراہیم نے بات سنبھال کر کہا، اور وہ سمجھ گئی۔ اور کھانے کے دوران ایسے چھوٹے موٹے مسئلے پیدا ہوتے رہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ایک خوبصورت انداز میں سنبھالتا رہا۔ کھانے کے بعد کا چائے کا دور چلا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ساتھ چائے کا مزہ بھی لے رہے تھے۔ وہ خاموش ضرور تھی، لیکن اپنے کسی بھی اینگل سے اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان پڑھ سبھی لڑکیوں سے مختلف ہے، اور یہ ایک چھوٹے سے آئے گاؤں سے ایک ان پڑھ لڑکی ہے۔ وہ بھی خاص طور پر اس پہ نظر جمائے بیٹھا تھا، حالانکہ اس کے ایک دوست نے اس کی یہ چوری پکڑ بھی لی۔ چلتا ہے سب، شروع کے دنوں میں ہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنی بیگمات کو بے پناہ چاہتے تھے، لیکن اب صرف پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اس کے پاس صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اس لیے کوئی اور نہیں سن سکا۔ وہ بظاہر مسکرا دیا۔